गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएजेंट की। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। देखिए, सामान्य रूप से जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी जो रिएक्शंस होती है वो होती है एडिशन रिएक्शंस। जिसको हम हिंदी में कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी जो प्रकार है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और चौथा और एक जो विशेष प्रकार है वो है रीअरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं पुनर्विन्यास। अब देखिए, ये 4 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है। पहला मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा मैंने बताया एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और चौथा और एक स्पेशल प्रकार है वो है रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं प्रतिस्थापन। देखिए, प्रतिस्थापन का एक के स्थान पर दूसरे का आ जाना। अब इसके आधार पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये एक कंपाउंड था AB। इसने XY के साथ में रिएक्शन की, कन्वर्ट्स इनटू, यदि A के साथ में X आ जाता है और B के साथ में Y आ जाता है तो ये अपने आप में एक तरह से क्या है, प्रतिस्थापन है। कि एक के स्थान पर दूसरे का आना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो मात्रा में ज़्यादा होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो मात्रा में कम होता है उसको हम रिएजेंट कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात की थी। वहाँ पे हमने 3 प्रकार पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और फ्री रेडिकल। देखिए, यहाँ भी मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर ये कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है। हम इसको अब नाम देंगे अटैकिंग ग्रुप रिएजेंट यानी आक्रमणकारी समूह अभिकर्मक। ये आक्रमणकारी समूह अभिकर्मक इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब देखिए, यहां पे आक्रमणकारी समूह अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर, यानी ग्रुप जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसकी नेचर के आधार पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और नंबर 3 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पे हम आसानी से जानते हैं, इसको हम हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसको हम हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और इसको हम हिंदी में कहेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किसकी अभिलाक्षणिक क्रिया होती है? एल्किल हैलाइड की अभिलाक्षणिक क्रिया होती है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है किसकी? एल्किल हैलाइड की। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? बेंजीन के द्वारा दर्शाया जाता है, बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, यानी बेंजीन और इसके जो यौगिक हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो सिंपल हम पढ़ते हैं कहाँ पे? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में, यानी एल्केन्स का हैलोजनीकरण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं किसकी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। तो ये आक्रमणकारी समूह अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर हमने इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि जब अटैकिंग रिएजेंट कोई न्यूक्लियोफाइल होता है और उसके द्वारा किसी समूह को या ग्रुप को वहां से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है उसका, तो वो कहलाएगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये अभिलाक्षणिक क्रिया किसकी होती है? एल्किल हैलाइड्स की अभिलाक्षणिक क्रिया होती है। दूसरा मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब अटैकिंग रिएजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा उस स्थिति में यदि कोई प्रतिस्थापन होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और उसका हमने बताया कि बेंजीन और इट्स कंपाउंड जो है वो इनके द्वारा ये इनकी अभिलाक्षणिक क्रिया होती है, इनके द्वारा ये प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। तीसरा मैंने बताया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? कोई ना कोई फ्री रेडिकल होगा। जो इसका एग्जाम्पल हमने बताया क्या? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स का हैलोजनीकरण। अब देखिए यहां पे हम एक एक करके तीनों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए इधर, अब यहां पे हमने अभी बताया था कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि ये एल्किल हैलाइड की अभिलाक्षणिक क्रिया होती है। तो देखिए यहां पे ये मेरे पास में एक एल्किल हैलाइड है जिसको मैंने कहा R मतलब कोई एल्किल ग्रुप और X क्या है? कोई हैलाइड, यानी ये एक कोई एल्किल हैलाइड है। इसके ऊपर यदि मैं कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की रिएक्शन करवाता हूं, कल मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स अलग अलग वर्गीकृत करके बताया था। तो उसके आधार पर चूंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने से ये अपने आप में क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब इसके ऊपर होता है RX पे या एल्किल हैलाइड पे, तो ये बनाता है ROH और ये बना देगा साथ में X नेगेटिव के रूप में, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने कहा ये तो क्या है? ये तो है एक सबस्ट्रेट। ये क्या है? इसको हम नाम दे रहे, ये है एक अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक।
और यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट, और ये है यहां से, चूंकि इस स्थान से, इस सबस्ट्रेट से ये छोड़ करके जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे लीविंग ग्रुप। इस तरीके से तो यहां पे इस अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा इस हैलाइड का क्या कर दिया गया है, प्रतिस्थापन कर दिया गया है। अतः ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, इसकी अगर क्रियाविधि की बात की जाए, तो इसकी जो क्रियाविधि है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की संभावित है। कौन कौन सी, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है SN1 रिएक्शन, और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम पूरा नाम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, और इसका हम नाम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर। इस तरह से ये दो प्रकार संभावित हैं क्रियाविधि के, एक SN1 और एक SN2। अब हम डिटेल में एक आइडिया लेंगे इसका कि SN1 रिएक्शन कौन सी होती है। SN1 रिएक्शन को हम हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक, या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये जनरली टर्शरी एल्किल हैलाइड के द्वारा दर्शाई जाती है। टर्शरी एल्किल हैलाइड का मतलब जो चतुष्क एल्किल हैलाइड होते हैं उनके द्वारा ये रिएक्शन दर्शाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक कंपाउंड है CH3 का होल थ्राइस CCl, ये एक टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड मेरे पास में क्या है, एक कंपाउंड लेके चल रहा हूं, और इसकी रिएक्शन जब मैं OH नेगेटिव से करवाता हूं, या ये मान लीजिए मैं यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो इससे क्या बनता है, CH3 का होल थ्राइस COH, और साथ में बाहर निकल जाता है क्या, HCl। ये अभिक्रिया इस तरीके से संपन्न होती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले CH3 का होल थ्राइस Cl, ये जो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ये जो SN1 रिएक्शन होती है यह दो पदों में संपन्न होती है। और देखिए प्रथम पद में ये जो टर्शरी एल्किल हैलाइड क्लोराइड है ये टूट करके और पहले बनाता है एक कार्बोकैटायन, और Cl यहां से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, और दूर हट जाने के कारण से इसने बना लिया टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब हम जानते हैं जब हम कार्बोकैटायन की स्टडी करेंगे तो फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि ये जो तृतीयक कार्बोकैटायन है, ये तृतीयक कार्बोकैटायन अपने आप में क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीशीज होती है। तो ये इसके ऊपर जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन देखिए प्रथम पद में किसका निर्माण हुआ है, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है। द्वितीय पद में क्या होता है, द्वितीय पद में
ये जो कार्बोकैटायन बना है, जो प्रथम पद में कार्बोकैटायन बना है, इसके ऊपर अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव हमारे पास में यहां पर क्या उपलब्ध है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करता है कि इसके ऊपर तेजी से अटैक करता है और तेजी से अटैक करके और क्या बना लेता है? यहां पर प्रोडक्ट बना लेता है। और यहां पे जो लास्ट में बचा हुआ है क्या? H और जो Cl है वो क्या है? रिएक्शन करके और क्या बना लेंगे? HCl बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे ये जो प्रथम पद है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना अपने आप में एक स्लो स्टेप रिएक्शन होती है। और स्लो स्टेप रिएक्शन होने के कारण से यही स्टेप इसकी क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है। इसके लिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS का काम करती है। अब देखिए हम किसी अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें जो समय की गणना करनी होती है, कोई भी रेट हम निकालते हैं, दर जब हम भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि टाइम का क्या लगाते हैं? उसमें भाग लगाते हैं। और वो टाइम हम जो फास्ट रिएक्शन होती है उसमें हम टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल स्लो स्टेप में ही हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो स्लो स्टेप की रिएक्शंस होती हैं उनमें हम उन्हीं को क्या बताते हैं कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि उनके अंदर हम समय की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है कौन सी? SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए इसमें हम अगर इसमें रेट लिखना चाहेंगे तो आप रेट की बात करेंगे तो ये क्या होगा? इसी के रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा? रेट लिखा जाएगा, जो कि हम आगे काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। और जब भी बीच बीच में हमारे पास में टॉपिक्स के अंदर मैकेनिज्म आएगी तब हम इनको और डिटेल से वहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये तो था आपका SN1 मैकेनिज्म। अब नंबर 2 की बात आ रही है। देखिए नंबर 2 SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्रियाविधि। देखिए इस SN2 क्रियाविधि में ये जनरली प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा ही दर्शाई जाती है। जैसे मैं बात करूं C2H5Br, ये है हमारा एथिल ब्रोमाइड। इसके ऊपर हम यदि रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH की, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH, दो प्रकार के KOH का विलयन हम बना सकते हैं। यदि हमने KOH का विलयन जल में बनाया हुआ है तो वो कहलाएगा एक्वस KOH, और यदि हमने KOH का विलयन एल्कोहल में बनाया हुआ है तो वो कहलाएगा एल्कोहलिक KOH। और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास में बनता है क्या? C2H5OH और साथ में बनता है क्या? KBr। देखिए ये जो SN2 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया था कि टर्सरी ब्यूटिल जो हैलाइड है या जो 3 डिग्री हैलाइड्स हैं उनके द्वारा दर्शाई जाती है, जबकि SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दर्शाई जाती है। और ये जो मैकेनिज्म होती है ये मैकेनिज्म एक ही पद में संपन्न होती है, जबकि SN2 मैकेनिज्म कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। देखिए अब यहां पे यदि हम बात करें तो ये एक पद में संपन्न किस तरीके से होगी कि CH3CH ये हुआ आपका, और इसके आगे लगा हुआ है क्या? Br। अब देखिए यहां पे जो KOH है
जो KOH है वो KOH किस तरीके से रिएक्शन करेगा, क्योंकि KOH टूटेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब देखिए यहां पे चूंकि जब OH नेगेटिव अटैक करेगा, हम पढ़ रहे हैं वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो अटैकिंग रिएजेंट तो हमेशा ही क्या होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब OH नेगेटिव अटैक कर रहा है तो ये OH नेगेटिव यहां इसमें सामने से अटैक नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है, उसके दो कारण है। पहला कारण उसका ये है कि यहां पर पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर लगा हुआ है और आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर सीधा अटैक इसके ऊपर नहीं कर सकता है। दूसरा कारण इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी बताया जाता है, त्रिविम विन्यासी बाधा भी बताया जाता है। तो इस वजह से ये OH यहां से अटैक नहीं करके इसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और पीछे से अटैक करके यहां पर पहले बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट जो कुछ इस तरीके से होती है कि इस OH और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो बनना शुरू होता है, जबकि इस कार्बन और इस ब्रोमाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो यहां से टूटना शुरू होता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और इस ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनने के बाद में जब ये बॉन्ड इसका पूर्ण रूप से टूट चुका होता है और ये वाला बॉन्ड जब इसके साथ में पूर्ण रूप से बन चुका होता है तो हमारे पास में प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा, H और यहां पे हमने जोड़ा है क्या, OH। अब देखिए यहां पे एक खास बात देखने की और भी है, ये हमारे पास में एक तरह से प्रोडक्ट बनके आ चुका है जिसको हम कहेंगे इथेनॉल। अब देखिए एक चीज यहां पे मुख्य रूप से देखने की है कि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस तरफ लगा हुआ था, जबकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बन से जस्ट इस वाली स्ट्रक्चर से अपोजिट साइड में लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास का प्रतिपन्न। और ये SN2 मैकेनिज्म में ही होता है विन्यास का प्रतिपन्न, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जबकि SN1 में हमने देखा था कि जिस तरफ से हैलाइड मॉलिक्यूल हटा था उसी तरफ से आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था, यानी वहां पर विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि विन्यास जैसा पहले था वैसा ही अभिक्रिया के बाद में भी प्राप्त होता है। तो यहां पे यहां पर दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। थैंक यू।